नमस्कार साथियों, मैं राहुल फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सभी जानते हैं कि मैं बीते कुछ दिनों से या लगभग कहा जाए कि 1 सप्ताह से लगातार महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने मुख्य रूप से विदर्भ की विधानसभाओं का भ्रमण किया है और अब जाकर मैं आज नागपुर जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 50 हिंगना में हूँ, जहाँ पे मैं अपक्ष लड़ रहे प्रत्याशी भाई नीतीश खड़से जी से बात करूँगा कि वे किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाएँगे और उनसे उनके वोट की माँग कर पाएँगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि नीतीश खड़से जो कि राष्ट्रीय गुणवन्ना पार्टी से समर्थित है। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे ये रहेगा कि राष्ट्रीय गुणवन्ना पार्टी के समर्थन को और साथ को आप किस तरीके से निभा पाएँगे? राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी ने जो सहयोग दिया है, जो समर्थन दिया है, तो हम मिलके काम करेंगे। मैं तो अपक्ष कैंडिडेट हूँ यहाँ से, लेकिन उनका साथ मिलने के बाद दुगनी ताकत हो गई है और लोगों का जो रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छे तरह से मिल रहा है और साथ में मिलके अच्छा काम करेंगे। लोगों के विकास के काम के मुद्दे हैं, वो हम पूरा करेंगे। सर जिस तरीके से मैं मध्य प्रदेश से चलकर आता हूँ और हमारे क्षेत्र में मान्यता है कि नागपुर अगर है तो वो एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पे लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि हमारे क्षेत्र के अधिकांश लोग जो है, जो कामगार मज़दूर हैं, वे सभी लोग इधर ही आके अपना रोज़गार ढूँढते हैं, चाहे नागपुर में आजू-बाजू भी क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। उसी में हिंगना को भी गिना जाता है। मेरे खुद ग्राम के लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो एक्चुअल स्थिति यहाँ पे विकास की और रोज़गार की क्या है, ये आप बता पाएँगे? तो बताइए कैसा क्या स्थिति यहाँ पे? यहाँ इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे रोजगार नहीं है। लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। जो खेड़े विभाग के लोग हैं, उनकी इतनी समस्या ज़्यादा है, उनके हाथ में रोज नहीं है। वो खेती करते हैं, अपना गुजारा करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री होके भी यहाँ के जो एमएलए है, वो उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे। बहुत से मुद्दे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एसटी महामंडल है, पुलिस भर्ती है, एक भी भर्ती की नहीं है लॉकडाउन से। इनका सब जातिवादी राजकारण चालू है। लोगों के तरफ ध्यान दे नहीं रहे ये लोग। जातिवादी राजकारण का मतलब? जातिवादी राजकारण इस कांग्रेस पार्टी जो है, वो भी बीजेपी की तरफ टीका करती है, बीजेपी कांग्रेस की तरफ टीका करते हैं, लेकिन जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जनता की जो समस्या है, वो कोई नेता सॉल्व नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने ये निर्धार किया है कि मैं अपक्ष लड़ के लोगों की जो समस्या है, बहुत सारे लोग मेरे तरफ आए कि हमारी ऐसी-ऐसी समस्या है, कोई आके एमएलए हमारे तरफ आते नहीं, हमारी खेती की जो नुकसान होती है वो मिलती नहीं समय पे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत युवा मुझसे मिलते हैं, भैया हम इतना एजुकेशन हुआ है, हमारा ग्रेजुएशन हुआ है, लेकिन हमारे एजुकेशन के हिसाब से हमको ड्यूटी या नौकरी या प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो ऐसे बहुत सारी समस्या लोग आते हैं लेके, इसलिए मैं ये विधानसभा क्षेत्र से अपक्ष खड़ा हूँ और लोगों की समस्या सॉल्व करने में सक्षम हूँ। अच्छा, जिस तरीके से जब शुरुआत में मेरी आपसे मुलाकात हुई तो आपने मुझसे कहा कि यहाँ पे बहुत सी समस्याएँ उत्पन्न हैं, उसमें से एक समस्या स्वास्थ्य की भी थी। स्वस्थ तो स्वास्थ्य के विभाग से इस हिंगना विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्या आपको देखने को मिलती है? आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, तो कुछ तो समस्या निकल के सामने आई होंगी? मैं अभी खेड़े के पूरे दौरे कर रहा हूँ। वहाँ के लोग बताते मुझे कि हमारे बच्चे को बुखार आ गया, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेते नहीं है वो लोग। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर्स है, वो रहते नहीं वहाँ अवेलेबल। प्राइवेट में वो ले जाते हैं, लेकिन 10,000 20,000 रुपए उनके पास उतना पैसा रहता नहीं है। लेकिन यहाँ के किसी भी या एमएलए हो, कांग्रेस बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, एक ने भी ये काम किया नहीं। यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल तो पूरा कबाड़ी हो गया है। एक भी अच्छा सरकारी हॉस्पिटल है ही नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों की दुकानदारी चालू है। एक गरीब आदमी जाता है तो 20,000 10,000 ऐसे बिल निकालते हैं। गरीब आदमी कहाँ से देंगे उतने पैसे? अगर देखा जाए महाराष्ट्र में तो एक तरफ महायुति की सरकार और एक तरफ महाविकास आघाड़ी की सरकार जो बोला जाता है, वे दोनों ही अलग-अलग योजनाएँ निकाल रही है, अलग-अलग चीज़ें जो प्रलोभन देती है जनता को कि उनके पक्ष में मतदान करें, उन्हें लुभा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप इन दोनों ही सरकारों के घोषणा पत्र को किस तरीके से काट पाएँगे और जनता के मन में अपने आप को बिठा पाएँगे कि जनता नीतीश सरनेम आपकी? नीतीश खड़से जी को वोट देने के लिए बाध्य हो जाए? मैं आपको बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, मैंने 12 साल लोगों की सेवा की है। मेरा चुनाव ये फर्स्ट टाइम है। मैं चुनाव में फर्स्ट टाइम खड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैंने 12 साल लोगों के काम किए हैं। राशन कार्ड, निराधार, जो अपना
कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब मैंने काम ज़मीनी लेवल पे लोगों की जो समस्या है किसानों की, पहले 12 साल तक मैंने ये काम किया है। अभी चुनाव में खड़ा हूँ मैं। अभी लाड़की बहन योजना लाई है सरकार ने, ये अभी चुनाव तक है। चुनाव के बाद ये लाड़की योजना बहन है वो सब खत्म कर देंगे, ये चुनावी जुमला है। अभी तक बहुत खेड़े-पाड़े में हम लोग जा रहे हैं, लोग बताते हैं कि हमारे अकाउंट में 2 महीने से पैसा नहीं आया। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। चुनाव आए 2 महीने पहले उन्होंने लाड़की बहन योजना चालू की, लेकिन उनके अकाउंट में सिर्फ 1 या 2 महीने पेमेंट आया है, उसके बाद में पेमेंट ही नहीं आया है। सिलेंडर की देखो महंगाई इतनी बढ़ गई है, 700 रुपए का सिलेंडर आज 1000 रुपए की सिलेंडर मिल रहा है। आप किसान की देखो, किसान के कापूस को भाव नहीं मिल रहा है, सोयाबीन को भाव नहीं मिल रहा है। कापूस 6000 चालू है, 10,000 कापूस को मिलना चाहिए, 10,000 सोयाबीन को मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लोगों के मन में बहुत गुस्सा है। ये सरकार के विरुद्ध में लोग गालियां दे रहे हैं सरकार को कि हम गरीब लोगों की कोई भी नहीं सुनता है। ये बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, ये सब अ, गरीब विरोधी सरकार है ये। जब चुनाव आता है सब सब नेता लोग बाहर निकलते हैं, 5 साल हमारे इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे जो हमारे हिंगना विधानसभा की क्षेत्र की जो जनता है, ऐसा उनका कहना है। मैं तो अभी मेरे तो 46 गांव हो गए हैं। सब गांव से मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सब गांव करी लोग मेरे साथ में हैं। मैं मुझे इतना मालूम है कि अच्छा मैंडेट मिलके मिलेगा और चुन के आएंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपने इस विधानसभा क्षेत्र में अपक्ष मतलब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने का फैसला किया, हम इसकी सराहना करते हैं और आपके इस फैसले के बाद आपकी विचारधाराओं से मेल खाती हुई विचारधारा राष्ट्रीय गौरवंदन पार्टी की विचारधारा है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय राकेश राजू भलावी जी ने आपके ऊपर में भरोसा जताया, आपको अपनी पार्टी का समर्थन दिया। तो राष्ट्रीय गौरवंदन पार्टी का समर्थन और आपकी मेहनत क्या इस क्षेत्र में रंग ला पाएँगी? निश्चितपणे यहाँ से हम लोग अभी मेरा यहाँ पूरा दौरा चालू है। 46 गांव हो गए, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अभी उन्होंने राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी ने समर्थन दिया है और ज्यादा ताकत बढ़ेगी और मुझे इतनी उम्मीद है यहाँ से चुन के आएंगे, 50,000 लीड से चुन के आएंगे। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाता है कि जो हिंगना क्षेत्र है, ये नागपुर जैसे एक महानगर के इर्द-गिर्द बसा हुआ क्षेत्र है, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी तेज़ और हाई रहती है। तो क्या वास्तव में हिंगना विधानसभा क्षेत्र का जो रूरल एरिया है, ग्रामीण इलाका जो है, क्या वहाँ पे भी सेम कनेक्टिविटी देखने को मिलती है सड़क, बिजली, पानी की या फिर वहाँ पे स्थिति कुछ और है? आप भ्रमण कर रहे हैं तो बता पाएँगे अच्छे से? अभी आपको एक छोटा सा बताता हूँ किस्सा। मैं प्रचार कर रहा था कानोली बारा से मैं हिंगना आया, मैक्सिमम 11 11 नहीं 15 किलोमीटर रोड खराब है। यहाँ से आप हिंगना से कानोली बारा जाइए, इतने इतने बड़े बड़े पत्थर है, लोग वहां से जा नहीं पा रहे कि 5 साल से सरकार ने वहां ध्यान नहीं दिया। कहाँ विकास हो रहा है? हिंगना का विकास नहीं हुआ है। आप जाओ गांव खेड़े में जाओ, रोड नहीं है, पीने का पानी नहीं है। एक कुआं है वहां 100 लोग पानी पी रहे हैं, वहां अच्छे फिल्टर का पानी नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट आ जाती है तो 5 5 6 6 घंटे लाइट नहीं आती है। अच्छा पानी नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है। जो जिला परिषद जो स्कूल है वो तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है। अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं सरकार, कहाँ अच्छी शिक्षा मिल रही है? आप खेड़े में जाओ, खेड़े विभाग में जाओ, 10वीं 12वीं के आगे कोई लड़का लड़की बढ़ ही नहीं रही है। आप कहाँ लोगों को ले जा रहे हैं? बीजेपी सरकार ये जातिवादी सरकार है, ये गरीब के विरोधी सरकार है, ये काम नहीं कर रही है। 5 साल में कुछ काम नहीं किया है। ये आप हिंगना से देखो, हिंगना से आप कानोली बारह जाओ, 15 किलोमीटर तक रोड खराब है। अच्छा, इसके लिए केवल बीजेपी सरकार ही ज़िम्मेदार है कि कांग्रेस भी उतनी ही ज़िम्मेदार है? नहीं, अभी तो फिलहाल में 10 साल यहाँ बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस के भी सरकार, महाविकास आघाड़ी ने भी कुछ काम नहीं किया है। महायुति की सरकार है, महायुति की सरकार भी कुछ काम नहीं कर रही है। सिर्फ एक मेक के ऊपर में टीका, ये टीका करने में ही उन्होंने 5 साल गंवाए हैं। लोगों की समस्या जो है वो सॉल्व नहीं की है। लोगों के मन में ये सरकार के विरुद्ध में बहुत गुस्सा है और ये सरकार को ये विधानसभा क्षेत्र से उनको अपनी औकात दिखा देंगी। साथियों, नागपुर जिले के हिंगना विधानसभा क्षेत्र के जो निर्दलीय प्रत्याशी है और राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी से जो समर्थित है माननीय नितेश खड़से जी, इनका कहना है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। जिस तरीके से हमें लगता है कि जो नागपुर क्षेत्र है उससे इर्द गिर्द लगे सभी क्षेत्र काफी विकसित होंगे, उनकी कनेक्टिविटी हाई होगी, वहां पे रोजगार के साधन होंगे,
लेकिन जिस तरीके से आज इन सबने बात की तो हमें पता चला कि कुछ समस्याओं से क्षेत्र जूझ रहा है और इसी के चलते इन्होंने इस विधानसभा चुनाव में अपने आप को निर्दलीय और अपक्ष के रूप में यहाँ पे उतारा है और राष्ट्रीय गणना पार्टी के समर्थन के साथ में आगे चुनाव में लड़ने वाले हैं। तो सर अंतिम में सिर्फ ये कि अपने सिंबल के साथ में हमारे चैनल के माध्यम से अपने इस हिंगना विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, आपने कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी को आपने यहाँ से 10 साल लिए, बीजेपी को यहाँ से 10 साल लिए। जो अपक्ष कैंडिडेट है, उनके ऊपर में एक बार आपने भरोसा करने को होना है। आप विश्वास रखिए, आप अपना कीमती वोट ज़ाया नहीं करिए। आप मुझे अपना समर्थन दिए और बड़े वोट से मुझे जीत जीत दे, यही आपसे अपेक्षा है। सर आपका सिंबल बता दीजिए। मेरा सिंबल है बैट। बैट चिन्ह के ऊपर में बटन दबा के प्रचंड बहुमत से मुझे विजय करे, यही आपसे अपेक्षा है। सर आपके इस चुनावी प्रचार के महत्वपूर्ण समय में अपना समय हमें देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।